इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। करियर गाइड सीरीज में जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं चाहे बिल्कुल लोअर लेवल प्रोफाइल, ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल हो, एमआईएस एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, एसोसिएट एनालिस्ट हो या डेटा साइंटिस्ट हो, ये जितने भी प्रोफाइल बॉटम लेवल से लेके टॉप लेवल के प्रोफाइल जितने भी होते हैं, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर स्किल सेट क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे कंटेंट मैं आप लोगों के सामने डेजिनेशन वाइज लेके आता रहूंगा इस वीडियो सीरीज में। तो आज के इस करियर गाइड सीरीज में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल है एक, उस प्रोफाइल के इर्द गिर्द उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड कई सारे प्रोफाइल बन जाते हैं। उन सारे प्रोफाइल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, उसके रिक्वायरमेंट की बात करूंगा और साथ के साथ इस ऑफिस असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए, ये एक एक करके सारे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप लोग अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआती दौर आप लोग एज ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि रेदर देन अपनी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड सिर्फ बढ़ा के आज कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम करने से बेहतर है एज ऑफिस असिस्टेंट में काम करना। कम से कम मुझे एक्सपोजर मिलेगा उस ऑफिस के एनवायरनमेंट का, मुझे एक्सपोजर मिलेगा किस तरीके से ऑफिस में काम किया जाता है। तो मैं पर्सनली सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप अपने काम को एक्सप्लोर करें और जो शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं उसमें नहीं कुछ तो एज ऑफिस कोऑर्डिनेटर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर इस ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के कई सारे सेगमेंट हैं, जिसमें आप शुरुआती दौर में आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, या थोड़े से स्किल सेट आपने बढ़ा लिया ऑफिस स्किल्स का तो बैक ऑफिस असिस्टेंट, ये भी ऑफिस असिस्टेंट का ही हिस्सा है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, बैक ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद ऑफिस एडमिन, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट। ऐसे भी लोग पैसा बचाने के लिए कंपनियां रखती है कि एक ही साथ दो प्रोफाइल का काम करवाया जाए। साथ ही आप कई बार देखोगे अकाउंट्स में लोगों को जरूरत होती है, तो अकाउंट्स प्रोफाइल वाला बैकग्राउंड का बच्चा उठा लिया उसने, दैट मींस बीकॉम बैकग्राउंड का बच्चा उठा लिया और उसको डेजिग्नेशन दे दिया अकाउंट्स एंड ऑफिस असिस्टेंट। ये क्या तुम अकाउंट्स का भी काम संभालोगे और साथ के साथ ऑफिस से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है वो भी तुम ही संभालोगे। ये सब पैसे बचाने के तरीके होते हैं और आपसे ज्यादा काम करवाने के तरीके होते हैं जो स्मॉल लेवल या मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने डेजिग्नेशन आप लोगों के सामने रखा है ये सारे एज ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड उसी से जुड़ा हुआ है, किसी भी डेजिग्नेशन की बात नहीं करो। इवन आज के दौर में अगर आप देखें तो एक नया डेजिग्नेशन और लॉन्च हो गया है जिसका नाम है वर्चुअल असिस्टेंट। आप कहीं पे कुछ भी इंक्वायरी करते हो, कुछ भी क्वेरी अगर आप करते हो तो रेदर देन कोई आपको कॉल पे बात करने के, अब आपको वो मेलिंग सर्विस पे लेके जाता है, व्हाट्सएप पे लेके जाता है आपको, और वहां पे चैट सपोर्ट के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट बिठा दिया जाता है। आपका काम कोई नहीं है कॉल हैंडल करना, वो बैकएंड वाला काम हो गया। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे उनके लिए। पूरे दिन सिर्फ आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पे बैठना है और जो भी क्वेरीज आपके पास आती है उसका आपको रिस्पॉन्स करना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से भी शुरुआत की जा सकती है, कम से कम उस डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद से तो ज्यादा बेहतर है। ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या सब डेजिग्नेशन होते हैं उसको जान लेने के बाद अब हम इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना चाहेंगे। ये जितने भी मैंने डेजिग्नेशन बताया है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो सकती है और वो वैरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न फॉर्मेट एक जैसा नहीं हो सकता। अब कोई बहुत ही छोटी कंपनी है तो वो ऑफिस असिस्टेंट जो होगा वो उसका रिसेप्शनिस्ट भी वही होगा, ऑफिस से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करने का काम भी उसी का होगा, ठीक है, मेलिंग का काम भी उसी का होगा, आज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी वही काम करेगा, ठीक है ना। तो ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं ब्रीफ अगर दूं इस ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल की तो इनका जो मेन काम होना चाहिए या जो होता है वो सबसे मेन काम होता है उनका ऑर्गेनाइज करना ऑफिस को। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारा काम ऑफिस असिस्टेंट का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उसके अदर एसोसिएट मेंबर है उससे कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, किसको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, वो सारा ऑफिस कोऑर्डिनेटर जो होता है या ऑफिस असिस्टेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। किस क्लाइंट से क्या कम्युनिकेशन होना है, किसको काम क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी टाइमली, ये सारे के सारे काम को सॉर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना भी इसी ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। हमारे जो ऑफिस में और अदर मेंबर हैं या सीनियर मेंबर हैं उनके मीटिंग्स फिक्स कराना,
अपॉइंटमेंट लेना या अपॉइंटमेंट देना, उसका प्लान आउट करना, ये सारे के सारे उनकी शेड्यूलिंग करना, ये सारा का सारा काम भी ऑफिस असिस्टेंट के दायरे में जाता है। हमारे एम्प्लॉय ने कुछ इशू रेज किया है, उससे रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है कि मान के चलते आप किसी का प्रिंटर खराब हो गया, उसका फोटोस्टेट मशीन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी के कंप्यूटर में वायर खराब हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, हार्डवेयर की प्रॉब्लम आया, ये किसका काम है? ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं का है, भले ही वो काम किसी और से करवाएंगे, सारे काम तो खुद नहीं करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑफिस असिस्टेंट जो है उन्हीं का होता है। मतलब हम एज एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, ऑफिस एडमिन जो पद है वो भी इसी ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड उसी के दायरे में आ जाता है। चाहे सप्लायर हो, कस्टमर हो, हमारे अपने कलीग्स हो, उनके बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कराना ये ऑफिस असिस्टेंट की जिम्मेदारी। डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेशन करना, और अगर रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पे चली गई है या उस दिन नहीं आई है तो भी वो रिसेप्शन पे भी बैठना उसी ऑफिस असिस्टेंट की जिम्मेदारी। मतलब ऑफिस में अगर कोई एब्सेंट है तो उसका रोल भी वही प्ले करेगा। आज रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑफिस असिस्टेंट साहब हैं रिसेप्शन पे बैठे आपको मिलेंगे। अब कोई भी कंपनी अगर ये ऑफिस असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑफिस एडमिन ये कैंडिडेट अगर हायर करने वाली है तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है और वो जो स्किल सेट ढूंढती है वो उस कैंडिडेट के अंदर में, वो आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप पहली जॉब के तलाश में, तो एज अ ऑफिस कोऑर्डिनेटर, एसोसिएट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एसोसिएट असिस्टेंट, आप किसी के साथ आपको रख दिया जाता है और धीरे धीरे जब आप ट्रेन हो जाते हैं तो फिर आपको इंडिविजुअल छोड़ दिया जाता है। ऐसे भी एंट्री हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मिडिल ऑर्गेनाइजेशन हो या टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर जो है, चाहे वो एजुकेशनल फैक्टर की बात करो, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो, ये बहुत सारी चीजें भी मायने रखता है, उसकी भी बात अभी करने जा रहा हूं। तो अगर आप एक्सपीरियंस अगर है, जैसे कि अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, वो एड ऑन एडवांटेज हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कहीं बैक ऑफिस में काम किया हो, बैक ऑफिस असिस्टेंट, या आज कहीं वर्चुअल असिस्टेंट काम किया हो, तो उनको ट्रेनिंग देने में ज्यादा आपके ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो कंपनियां इसी तरीके का कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर रखा है, वही कैंडिडेट ज्यादा प्रेफर करती है। कंपनी की रिक्वायरमेंट में आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन होती है कि नॉलेज आपको होना चाहिए बैक ऑफिस का, या किसी ईआरपी सिस्टम का अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आपके लिए एड ऑन एडवांटेज है। अगर आपको किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर की जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ये धीरे धीरे आप जब एक्सप्लोर करेंगे जॉब, तो आपको खुद ब खुद रिक्वायरमेंट महसूस होने लगेगा, नहीं किसी ईआरपी एप्लीकेशन की भी जरूरत होती है, या किसी एसएपी एप्लीकेशन की जरूरत होती है, किसी फंक्शनल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। वो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल के लिए आपका गुड वर्बल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ये होना ही होना चाहिए। आप अदरवाइज क्लाइंट इंटरेक्शन कैसे कर पाएंगे? तो आपका ध्यान कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी उतना ही होना चाहिए जैसे कि किसी एप्लीकेशन पे। मतलब आपको कुछ सीखना भी तो होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, उस पर जितना आपका फोकस होना चाहिए उतना ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी होना चाहिए। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स होने के साथ साथ कस्टमर डीलिंग, मतलब कस्टमर सर्विस का जो एक्सपीरियंस है, कस्टमर को हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स। ऑफ कोर्स अगर एज ए ऑफिस असिस्टेंट जॉब करने जा रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है ये कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपके पास। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पावर पॉइंट बनाने की बात हो, स्लाइड्स की बात हो, ठीक है, तो पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल सबसे टॉप पे रखिए। एक्सेल में मैं बहुत डाइव डीप लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि एडवांस एक्सेल आपको बहुत डिटेल में आए, नहीं, बेसिक एक्सेल पे आप बैलेंस शीट, इनवॉइस, ये सब जो नॉर्मल काम है ये आप करने लायक हो, ठीक है, तो आप वो जो डेटा एंट्री वाला काम है उससे बच जाएंगे। मतलब स्पीड चेक करने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। साथ के साथ अगर आज ऑफिस एडमिन काम कर रहे हैं तो दो और अहम आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वहां पे जीमेल और ये जो दूसरे ईमेल आईडी से काम नहीं, आउटलुक पे काम होता है, तो आउटलुक का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। साथ के साथ एक्सेल तो है ही, लेकिन वो जो ऑफिस में आप कहीं काम करेंगे वो गूगल शीट्स पे काम होता है। लेकिन अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है तो गूगल शीट्स पे आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गूगल शीट्स को भी अगर आप एक बार एक्सप्लोर करके जाएं इंटरव्यू देने के लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप लोग गूगल शीट्स को भी एक्सप्लोर करें, है वो एक जैसा ही, एक्सेल जैसा ही, बट ऑफ कोर्स कुछ तो अलग है। दैट मींस वो वेब एप्लीकेशन की बात है, एक्सेल आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इसलिए गूगल शीट्स भी पढ़िए। और अब बात प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की, जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को आपके तरफ से, वो ये है कि यहां पे अगेन ये वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सबका अपना अलग पैटर्न है, अलग अलग फॉर्मेट है। बट अगर मैं कॉमनली बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट भी आज ऑफिस असिस्टेंट के पद पर काम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप अंडर ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका अगर मान के चलते क्राइटेरिया ये है ग्रेजुएट, तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उस बड़े टैग के अलावा कुछ छोटी कंपनियां भी तो है, मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी तो है जो एज ऑफिस असिस्टेंट हायर करते हैं लोग, तो अंडर ग्रेजुएट भी अगर कैंडिडेट है तो भी इसको रख लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये याद रहे। तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों से एंट्री लेवल या एक्सपीरियंस लेवल पे ऑफिस असिस्टेंट पद पे काम करने के लिए जो भी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो सारी बात की। चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट की बात हो, चाहे वो बैक ऑफिस कोऑर्डिनेटर की बात हो, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की बात हो, या अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट की बात हो, ये मैंने सारे के सारे डेजिग्नेशन आप लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये आपके लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। आपको ये समझ में आएगा कि कई बार आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जाने अनजाने में आप एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एज अ रिपोर्टिंग ये काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी पा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का। ये भी जानना आपको जरूरी है। ये इसी सीरीज में आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको सारी बातें बताता जाऊंगा कि आपको डेजिग्नेशन मिला हुआ है कौन सा, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, या पता चल रहा है आप एज ए डेटा एनालिस्ट का काम करके उनको दे रहे हैं उसी सैलरी में। ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये सीरीज आपके सामने रखा है, जिससे आपको पता हो कि आपका प्रोफाइल क्या है और आप उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरी हमेशा की तरह इस कंटेंट को डिलीवर करने के माध्यम से ये कोशिश रही है और रहेगी कि आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड हो। आप लोग एक कदम अपने आप को आगे जरूर देखें, और एक कदम आगे देखने के लिए पीछे से चाहे वो इमोशनल सपोर्ट या धक्का मार के सपोर्ट की जरूरत होती है, वो देने के लिए आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो चाहे मुझे प्यार से समझाना पड़े या जबरदस्ती आपको पुश करना पड़े आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मैं कभी चूकने वाला नहीं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।